नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर किंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। मैं वैश्विक त्रिपाठी एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ आपके लिए एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक, जिसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके लिए जो एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसे पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, यूपी कैटेट या फिर अदर जितने भी एग्जाम्स हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे फैमिली में। तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, क्योंकि आप ही लोग की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और आगे भी ऐसे ही आप लोग वीडियोस देखा करें और शेयर किया करें, और अपने जितने भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं उनको जोड़ें। और अगर आपको कोई कंटेंट चाहिए एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो या फिर किसी भी टॉपिक से, किसी भी सब्जेक्ट से, जैसे प्लांट प्लांट पैथोलॉजी हो गया, या फिर कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, आप टॉपिक से भी चाहिए अगर क्वेश्चन है आपको, क्योंकि बहुत लोग प्रैक्टिस तो कर लेते हैं थ्योरेटिकल, बट क्वेश्चंस ना होने के कारण उनको जो स्पीड होती है एग्जाम में वो बन नहीं पाती। तो आप ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कभी भी, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पशुपालन और मुर्गी पालन। तो एनिमल हस्बेंड्री और पोल्ट्री फार्मिंग से आपके दिमाग में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चीज़ों को पढ़ना चाहिए। मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ कि जो मैंने अप्लाई की और मुझे उसका फ़ायदा मिला। तो सबसे पहले देखेंगे एनिमल, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आप उन वर्ड्स को ध्यान से देखिए जो वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं। और रही बात हिंदी माध्यम बच्चों के लिए जो हिंदी में यूज़ करते हैं, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर आप हिंदी में पढ़ा रहे हैं, तो सर मैक्सिमम टॉपिक हिंदी में रखा करिए। बट मैंने देखा जितने भी एग्जाम इस टाइम हो रहे हैं उनका वो सारे इंग्लिश में ही हो रहे हैं, मैक्सिमम इंग्लिश में हो रहे हैं। तो आप या उससे भागिए मत इंग्लिश से, आप उसको सीखिए कि हाँ हम कैसे चीज़ों को आसान करेंगे। आप समस्याओं से भागेंगे तो फिर उस समस्या का समाधान नहीं निकल पाएगा। तो आप समस्या से मत भागिए, आप धीरे धीरे तैयारी करिए, धीरे धीरे चीज़ों को समझिए। जैसे इसमें एकदम आसान भाषा में लिखा एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग, पशुपालन और मुर्गी पालन। ठीक, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पशुओं को दिखाया मैंने, ये पशु है गाय, और यहाँ पे है, और सारी चीजें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। एनिमल हस्बेंड्री कोई भी बोलता है तो एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या होता है। किसी भी टॉपिक को आप पढ़िए तो उसके बारे में पहले जानिए कि ये होता क्या है। जैसे मैंने पढ़ा कि ट्रांसक्रिएशन, वाष्पोत्सर्जन क्रिया, तो इसके बारे में पहले वर्ड को देखिए, वर्ड का मतलब समझिए और उसका परिभाषा देखिए क्या होता है। तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वेरियस ब्रीड्स of domesticated animals and their management for obtaining better products and services। आपको इसको पढ़ना है, सिर्फ वीडियो पॉज करिए, पढ़िए इसको और फिर कुछ देर समझिए। नीचे हिंदी वाला अगर देखेंगे आप, हिंदी माध्यम की मैंने इसलिए डाल दिया कि लोगों को आसानी हो जाए, बट आप इंग्लिश में फोकस करेंगे तो आप आने वाले समय में अपने आप को तैयार करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो समझा रहा हूँ कैसे मैं याद कर रहा था और जो मुझे फायदा हुआ। तो पहले देखते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस। मैं ऐसे वर्ड्स को निकालता था, जैसे आप वर्ड्स को जो निकालेंगे ना, जैसे ये ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, विज्ञान की शाखा जो होती है, विच डील विद द स्टडी ऑफ किसकी स्टडी करते हैं, वेरियस ब्रीड ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ठीक, पालतू जानवरों के विभिन्न नस्ल, देयर मैनेजमेंट फॉर ऑब्टेनिंग बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, के अध्ययन और बेहतर उत्पादों और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए उनका प्रबंधन। प्रबंधन मतलब होता है देख रेख। जैसे हम किसी गाय को पाल रहे हैं तो उसके लिए हमें क्यों पाल रहे हैं, रीजन ये है कि हमसे उसे दूध चाहिए। तो कुल मिला के ऐसे ऐसे काम जो जिन पशुओं को पाला जाए जिनसे हमारा फायदा, जिनसे हम प्रोडक्ट्स मिले, उसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। और हस्बैंड का मतलब आप भली भांति जानते होंगे, वन हु टेक केयर, ठीक है। हस्बैंड का मतलब होता है जो कोई ऐसा जो ख्याल रखे। तो कुल मिला के हम एनिमल्स का ख्याल रखते हैं अपने प्रोडक्ट्स पाने के लिए, उसे ही कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। और कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी मतलब किसी भी टॉपिक में हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं तुरंत उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सम
टर्मोलॉजीज, ये मैंने इसलिए डाला क्योंकि जब एनिमल हस्बेंड्री पढ़ने से पहले आपको ये सारी चीज़ जाननी पड़ेगी। इसमें मैंने कुछ ही रखा है जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको सारी चाहिए तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको सारी प्रोवाइड करूँगा। ये देखते हैं सिलेक्शन। तो सिलेक्शन वर्ड यूज होता है एनिमल सिलेक्शन फ्रॉम हर्ड विथ बेस्ट क्वालिटी। ठीक, झुंड में उन पशुओं को सिलेक्ट करना, चयनित करना जो बेस्ट क्वालिटी रखते हैं। ठीक है, जैसे बहुत बड़ा झुंड पशुओं का आ गया, उसमें उन पशुओं को उठाना जो सबसे अच्छे, जैसे बाय फिजिक बाय प्रोडक्शन, तो उन्हें कहेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, चयनित करना। ठीक, जैसे किसी एग्जाम में आप क्वालिफाई करते हैं तो उसे सिलेक्शन नहीं करते, तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स में आपको निकाला जाता है, अच्छे स्टूडेंट्स को। इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कलिंग। ठीक, सिलेक्शन ऑफ डिफेक्टेड एनिमल्स फ्रॉम हर्ड ऑफ गुड एनिमल्स। अच्छी जानवरों में से किसी डिफेक्टेड एनिमल्स, डिफेक्टेड मतलब जैसे किसी का फिजिक नहीं सही है, बाई डाइजेशन किसी को दिक्कत हो गई, मतलब जो एनिमल्स नहीं है ठीक है, जैसे कोई एजेड हो गए एनिमल्स, तो उनको अलग करना कलिंग कहलाता है। CULLING, कलिंग। डॉकिंग देखते हैं, डॉकिंग कटिंग ऑफ टेल्स इन सीप्स। जो भेड़ होती है उनमें पूंछ को अलग करता पूंछ भेदन, उसको कहते हैं डॉकिंग। नेक्स्ट है कास्टिंग। कास्टिंग में होता है पुल द एनिमल ऑन द ग्राउंड फॉर ट्रीटमेंट एंड अदर थिंग्स। ठीक है, जैसे हम मतलब जो जानवर होता है, जैसे मोस्टली कैटल मीट होता है, जो कैटल पशु होते हैं जैसे गाय भैंस होगी, उनको हम एक साइड गिराते हैं और फिर उनका ट्रीटमेंट हो गया कि कुछ भी जो भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं आगे बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्लशिंग। फ्लशिंग में एक्स्ट्रा फूड आफ्टर गिविंग बर्थ टू यंग वंस। किसी भी कैटल्स को या फिर किसी भी जानवर को अगर हम एक्स्ट्रा फूड देते हैं आफ्टर यंग वन, जैसे उसका गैस्ट्रेटिक पीरियड खत्म होता है जब, तो उसके बाद जो उसको न्यूट्रिशन दिया जाता है उसको कहते हैं फ्लशिंग। चलिए नेक्स्ट में हम देखते हैं कि कैटल। कैटल में कौन कौन आते हैं? गाय, भैंस, बुल्स जो मतलब सांड, ऑक्सन, गोट, शीप एटसेट्रा। ठीक, ब्रीड्स से कहेंगे। ब्रीड्स की डेफिनेशन होती है ग्रुप ऑफ वन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। किसी एक एनिमल के समूह का जो ग्रुप, झुंड होता है, उसे हम कहते हैं ब्रीड। ब्रीड मतलब होता है हिंदी में नस्ल। इस नस्ल की गाय है, इसकी भैंस है, इस नस्ल का सांड है, तो ये नस्ल के हिसाब से हम चीजें आसानी समझ सकते हैं किसी भी जानवर में। अब चलिए देखते हैं कि मैं इतना जल्दी से आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके पीछे कारण है क्योंकि आपका भी समय इंपॉर्टेंट है, मेरा भी समय इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम चीजें जल्दी पढ़ेंगे, आप इस वीडियो को पॉज करके अगर देखेंगे तब भी आपको ये समझ में आएंगे। मैं जो समझा रहा हूँ, मेरा कहना ये है कि आप अपनी ट्रिक बनाइए। किसी भी चीज को समझने के लिए आप अपनी ट्रिक बना के जब पढ़ेंगे तो आपको जल्दी आसानी से आएगी। मैंने ये टेबल इसलिए आपको सामने दे दी कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, और कभी भी आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपने स्क्रीनशॉट उसको खोला और आपने चार्ट देख लिया, आपको फिर चीजें रिवाइज हो गई। रिवीजन इज ए की ऑफ सक्सेस, ये मेरा कहना। रिवीजन करिए और आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है बट रिवीजन नहीं छोड़िए। तो चलिए देखते हैं, इसमें मैंने चार्ट में डाला है एनिमल, स्पीसीज नेम, मतलब साइंटिफिक नेम कह सकते हैं आप, मैच्योर बॉडी वेट इन केजी, किलोग्राम में, जब वो थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं। मैं आगे समझाऊंगा आपको आने वाले क्लास में कि मैच्योरिटी स्टेज क्या होता है, इसी से रिलेटेड टॉपिक्स है एनिमल हस्बेंड्री की। ये पहला वीडियो है, तो आप इस पे जैसा रिस्पांस देखूंगा मैं आप लोगों का, उस हिसाब से मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा उसी एनर्जी के साथ। तो डेयरी कैटल में काऊ का मोस्टली काऊ इसमें है। काऊ का नेम होता है बॉस इंडिकस। ठीक, इसका जो वेट होता है वो 464 से लेके 653 किलोग्राम तक हो सकता है। चिकन मुर्गियों का, इसका साइंटिफिक नेम है गैलस डोमेस्टिकस। इसका होता है 1.5 से 3.5 केजी तक हो सकता है वेट। गोट का, बकरी का, कैप्रा हेरिकस, ये 26 किलो से लेके 102 किलो तक हो सकती है। शीप ओविसेरिस, इसका 34 किलो से लेके 80 किलो तक। वहीं स्वाइन की बात करें तो सस्कॉफा, इसका जो होता है वो 70 से लेके 128 किलोग्राम तक हो सकता है। तो ये इसको वीडियो को पॉज करें आप, जब मैं पढ़ाया करूँ तो आप पेन पेपर लेके बैठ तो सकते हैं, लेकिन उसको तुरंत, जैसे वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैं भी पहले करता था कि जैसे सर पढ़ाया करते थे और मैं तुरंत लिखने लगता था उसको कि जल्दी नोट कर लें तो भाग जाएगा। तो यूट्यूब पे आप ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉज करें वीडियो और चीज़ों को तुरंत ना नोट करें, पहले समझें मैं कैसे समझा रहा हूँ, मैंने क्यों ये चार्ट बनाया, क्या रीज़न इसके पीछे। इन चीज़ों को जब आप इन चीज़ों को जब आप ध्यान देंगे तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएगी।
क्योंकि मैंने ये सब चीजें की है और मुझे याद हो रहा है, इम्प्लीमेंट मैं कर रहा हूँ। तो चलिए इसको वीडियो को पॉज करिए और आप इन चीजों को ध्यान से देखिए और रिलेट करिए अपने, जैसे आप, मैं कैटल नाम लिया मैंने, गाय का नाम लिया, तो आपके दिमाग में गाय छप रही होगी, गाय आपके दिमाग में आ रही, गाय ऐसी होती है, ठीक है। तो उससे रिलेट करके आप इनको याद कीजिए, बॉस इंडिकस। तो बॉस मतलब गाय को क्या कहते हैं, माता, और माता मतलब जैसे हाउस वाइफ, हाउस वाइफ लीड करती है अपने पूरे हाउस को, तो बॉस, ऐसे बॉस होती है। तो इसका साइंटिफिक नेम ऐसे याद कर सकते हैं। तो आप अपनी ट्रिक बनाइए, सेम यही ट्रिक मत फॉलो करिए, अगर जिससे आपको याद हो जाए ना, जिस ट्रिक से। इवन बहुत स्टूडेंट मेरे पास कमेंट आ रहा था कि मैं, मुझे थोड़े फनी कंटेंट अच्छे लगते हैं, फनी टाइप से मैं याद कर पाता हूँ। और बहुत सारे लोग मेरे पास ट्रिक भेजते भी हैं कि ऐसे सब ट्रिक, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, और इवन अच्छी भी होती है, बट मैं हमें बता नहीं सकता क्योंकि वो अपने लिए वो बनाते हैं ट्रिक्स। तो आप अपनी ट्रिक डेवलप करिए कि आप जैसे किसी को देखिए तो चीजें रिलेट करिए अपने रोजमर्रा जिंदगी से, तो आपको चीज जल्दी आसान होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस्टेशन पीरियड ऑफ एनिमल्स, ठीक। गैस्टेशन पीरियड में हम देखेंगे कि गर्भावस्था, गर्भधारण समय, ठीक है, कि कितने देर तक जो कोई आपकी गाय है, भैंस है, वो कितने देर तक उसके स्टमक में जो यंग बर्ड्स रहते हैं वो कितने टाइम के लिए, कितने दिन के लिए रहते हैं। तो बफेलो का 310 दिन, काऊ का 283, कहीं कहीं किताब में इसका दिया है 281 से 283। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप अपडेट, जैसे इसमें मैं ये कमिट नहीं कर रहा हूँ कि एकदम एक्यूरेट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे को डांटने लगते हैं कि सर आपने गलत बताया ये। तो मैं पहले ही कह दूं कि डाटा वेरी क्या करता है, जो एनिमल हस्बेंड्री जो डिपार्टमेंट है अपना, उसमें ऐसा रहता है कि चीजें अपडेट हुआ करती है ईयर के हिसाब से, मंथ के हिसाब से। तो आप प्लीज एक बार चेक कर लिया करिए कि जैसे ये तो एक्यूरेट है, बट आप फिर भी क्रॉस चेक कर सकते हैं क्योंकि 1 सेकंड लगता है मैक्सिमम गूगल पे, ठीक। तो बफेलो का 310 दिन, काऊ का 283 दिन, मेयर मतलब घोड़ी का 336 दिन, कैमल सबसे इंपॉर्टेंट, कैमल का 390 391 दिन, अप्रोक्स ऐसे इसी के अप्रोक्स रहता है, इसलिए मैंने 391 लिख दिया। स्वाइन का शुरू होते हैं उनका 114 दिन। तो ये था गैस्टेशन पीरियड ऑफ एनिमल्स। और सारे, बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनके भी होते हैं, बट उनके क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे नहीं जाते। ये जो 5 मैंने रखे हैं, मैक्सिमम एग्जाम्स में एएफओ, इवन एएफओ हो गया, यूपी कैडेट हो गया, मैंने खुद लिया है, उसमें मैंने ये क्वेश्चन देखे हैं, मतलब टू द पॉइंट लिखा था कि गैस्टेशन पीरियड ऑफ एनिमल, गैस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलो। तो इसीलिए मैंने इसको रखा कि आप इसको एटलीस्ट आप बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अपना, तो आपको आधी चीजें समझने में आसान होगी। अब चलिए देखते हैं मिल्क यील्डिंग एनिमल्स। अब यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट हो जाएगा आपका पढ़ना। अगर आपको बहुत अच्छा लगा ये मेरा पढ़ाना है, तो मैं आगे इसको कंटिन्यू भी करूंगा और अच्छे से कंटिन्यू करूंगा। इवन अगर 2-3 कमेंट ही आएंगे तब भी मैं कर दूंगा कंटिन्यू। और मुझे पढ़ाना है एनिमल हस्बेंड्री और अच्छे से पढ़ाऊंगा, ये मैं कमिट करता हूँ। और याद तो पक्का करा दूंगा मैं आपको चीजें। तो पहला देखते हैं, मिल्क यील्डिंग एनिमल्स मतलब दुधारू पशु। दुधारू पशु में आते हैं पहला काऊ। गाय सबसे बेसिक है एनिमल हस्बेंड्री में, इसके बारे में अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपको कमांड आ जाएगा एनिमल हस्बेंड्री में। कहीं भी आप प्रैक्टिकली नॉलेज आपको हो जाएगी। जैसे आप थ्योरेटिकल नॉलेज भी यहाँ से ले लेंगे, तो आपको प्रैक्टिकल चीजें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे गाय का वेट, गाय को कैसे सिलेक्शन करते हैं, गाय की बीमारियां, सबसे बढ़िया बीमारी, अगर आप बीमारी जान गए तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से निकल जाएंगे। तो इसका टाइप जानते हैं पहले। तो इसकी 3 टाइप की गायें पाई जाती हैं। पहला इंडियन, मतलब इसको देसी कहेंगे या भारतीय कहेंगे। दूसरा एग्जॉटिक, विदेशी गाय। और इम्प्रूव्ड मतलब संकर नस्लें, जो क्रॉस करके बनाई जाती है, क्रॉस करके डेवलप की जाती है, उनको कहेंगे इम्प्रूव्ड। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस वीडियो में, और अगर कोई गलती होगी तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्लीज आप इस वीडियो को, क्या करना है, पहला काम देखिए यहाँ पे लिखा चैनल, चैनल पर करना है सब्सक्राइब करिए, ठीक। पहला काम ये कर दीजिए आप तुरंत। अभी सब्सक्राइब पर क्लिक कर दिया, ओके ठीक है, बहुत अच्छे। अब आपको बेल आइकन को दबाना है, कर दिया, धन्यवाद। अब आपको क्या करना है, लाइक भी कर देना। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक प्लीज मत करिएगा, बस छोड़ दीजिएगा। दूसरा, शेयर करना है लास्ट में, ये देखिए। तो इसीलिए मैंने इसको डाला कि तीनों चीज आपको कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको और अच्छे से आगे पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिए और डटे रहिए। धन्यवाद।